बुड्ढा गुचें को गला लगाने के लिए जाने लगता है, लेकिन गुचें साइड में हट जाता है और उसे कहने लगता है, यकीनन मैं अपनी माँ का बेटा ही हूँ, लेकिन आपका पोता नहीं। मुझे इसकी रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही कहा ना। जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहने लगता है, मैं उनको डिसिप्लिन सिखाने में नाकामयाब हूँ। आई होप एक्सपर्ट पार्ट्स को इग्नोर करके हमें माफ़ करेंगे। जो सुनकर गुचेन उसकी तरफ देखने लगता है, वो बुड्ढा भी पूरी श्रद्धा से अपने हाथ को जोड़ के खड़ा होता है। गुचेन कहने लगता है, भूल जाओ इसे, मुझे तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसे बुला नहीं चाहते हो तो जाके उस ट्रेजर मैप को अपनी माँ को दे देना। जो सुनकर लॉन्ग फैमिली कैट बोलने लगता है, ट्रेजर मैप अपनी लॉन्ग फैमिली की सीक्रेट ट्रेजर है, ऐसे कैसे तुम्हें दे दे। बुड्ढा भी कहने लगता है, चुप हो जाओ। फिर गुचेन से कहने लगता है, सीनियर इस तरफ आइए। फिर हमें लॉन्ग फैमिली का सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है। गुचेन उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। गुचेन कहता है, ब्रेक हो जाओ, और वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से जोरदार लाइट निकलने लगती है। जो देखकर लॉन्ग फैमिली कैट कहने लगता है, बैन सच में खुल गया। लॉन्ग फैमिली के जनरेशन ने 100 साल लगा दी इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए, फिर भी वो लोग नाकामयाब है, लेकिन ये इतनी आसानी से कर लिया। आखिर है ये कौन? गुचेन को देख सकते हैं, उसके सामने एक मैप आ गया होता है। गुचेन उसे ले लेता है और उसके नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगती है और वो भी देख लेता है। और हमें आसमान में दिखाया जाता है एक लाइटिंग कैरेट को नीचे आ रही होती है। इसे जियान भी देख रही होती है और वो अपनी फादर से कहती है, फादर उधर देखिए, वो रे ऑफ लाइट है ना। उसको देखकर उसका बाप भी बोलने लगता है, वो तो सेंट रिलीक है। हमें एक इंसान जैसा फिगर को दिखाया जाता है और वो अपनी हाथ हिलाता है, जिसकी वजह से आसमान में एक मैप जैसा बनने लगती है। जियान कहने लगती है, एक सेंट एम्परर के बाद दूसरा पावर हाउस है। साउथर्न वाइल्डनेस को छोड़ो, अगर पूरे किंगियन कॉन्टिनेंट में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है। लेजेंड के हिसाब से कुछ एंशियंट सेंट्स मरने से पहले या असेंड होने से पहले वो अपनी लाइफ की सारी कमाई को रूम्स में स्टोर कर देते हैं और उनसे उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जिसकी किस्मत में होती है। फिर हमें गुचेन को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है, मैंने सोचा था एक ट्रेजर होगा, लेकिन ये तो एक सेंट रिलीक है। और अपनी मन में सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो ये ब्रीथ शाउटियन की है। हो सकता है शाउटियन ने असेंड होने से पहले इसे छोड़ा होगा, लेकिन गलती से मैं इसे ढूंढ लिया। फिर गुचेन कहने लगता है, शावर सेट के डिस्पल्स आ जाओ। वो सभी लोग भी आ जाते हैं और कहने लगता है, सबोर्डिनेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। फिर गुचेन कहने लगता है, इस रिलीक का लोकेशन कियानशिया टेरिटरी है, पूरी स्पीड से भरी हुई है, ये शावर सेट को मूव करने का सबसे बेस्ट चॉइस है। नेक्स्ट हमें कियानशिया टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है। गुचेन और बाकी सभी लोग स्वाट के ऊपर उठ के आ रहे होते हैं। मोकियाना सेक्ट मास्टर से पूछने लगती है, सेक्ट मास्टर क्या हम शावर सेट को कियानशिया टेरिटरी में मूव करने वाले हैं? सेक्ट मास्टर को गुचेन की कही हुई बात याद आने लगती है। गुचेन ने कहा होता है, मैं तुम लोगों को वांगुप्रांत इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छा सा जगह को ढूंढ सके। ये सेंट एंशिएंट रिलीक सबसे बेहतर है। और हेल्डर चियो से कहने लगता है, तुम मेरी फादर एंड मदर को लेके युहान से मिलने के लिए भेजना और बाकी सभी लोग मुझे फॉलो करो। जो सुनकर वो सभी लोग भी हंस बोल देते हैं। फिर सेक्ट मास्टर मोकियानन के सर के ऊपर मारते हुए कहने लगता है, तुम और मैं मास्टर क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उन्हें फॉलो करो। मोकियानन कहने लगती है, मास्टर अभी शादी किया है और वो इतनी जल्दी दूर जा रहे हैं, क्या मिस जियान गुस्सा नहीं होगी? फिर हमें की मैंशन का सीन दिखाया जाता है। टेबल के ऊपर एक लेटर होती है जो कि गुचेन का होता है। जियान कहने लगती है, वो चला गया और वो लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, जियान मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, उन्हें निपटाना है, इसलिए तुम अंकल की को बताना मैं सिकुलेशन में हूँ। तुम और मैं शादी कर चुके हैं नकली तरीके से। मैं यहाँ पर अपनी नाम को छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में जरूरत है तो तुम डिवोर्स की मांग कर सकती हो शादी को तोड़ने के लिए। पीछे से शावी कहने लगती है, यंग मास्टर को समझदार इंसान है, उसने ऑटोनॉमी को छोड़ के गया है। यंग लेडी अब से आप दाव पर कंसंट्रेट कर सकते हो। शाव्यू वो पर्सन है जो कि रात में क्या हुआ वो समझती है। जियान भी कहने लगती है, आखिर ये इंसान है क्या? फिर वो गुचेन को थैंक्स कहने लगती है। सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है गुचेन और बाकी सभी लोगों को वो सभी एक बड़े से वाल के ऊपर उतर जाते हैं। सेट मास्टर कहने लगता है, मास्टर ऐसे कैसे हो सकता है? और वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। उनके सामने कई सारे लोग मरे पड़े होते हैं। गुचेन कहने लगता है एंशिएंट सेंट का ट्रेजर का लोकेशन एक्सपोज हो गए हैं। सभी लोग लाज के चक्कर में जल्दी कियांशिया टेरिटरी में आ गए हैं। वो भूल गए हैं इस माउंटेन के ऊपर कुंका बीस्ट है। इतना बोलकर गुचेन वहां से सीधा जमीन के ऊपर जंप करता है, जिसकी वजह से जमीन फटने लगती है। सेक्ट मास्टर और वो कुछ देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि जमीन के नीचे एक रास्ता होती है
फिर वो सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। मोकियानान कहती है मास्टर उधर देखिए, जो कि उनके सामने बड़ी बड़ी मूर्ति होती है और एक टैबलेट के ऊपर लिखा होता है लियांगटियान एंशिएंट साइट। मोकियानान और हान ट्रेजर को लूटने लगते हैं। वो कह रही होती है कितने सारे ट्रेजर्स है। तभी कोई कहता है तुम जैसे गवर लोग एंशिएंट सेंट के रिलीफ पर हाथ कैसे डाल सकते हैं। तभी उनके ऊपर अटैक होती है, जिसको सेक्ट मास्टर रोकने लगता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ नहीं तो मर जाओगे। उनको देखकर सेक्ट मास्टर अपनी मन में सोचता है ये सभी लोग गोल्डन बॉडी रंग के स्ट्रांग लोग हैं। तभी वो ओपन को गुचेंग की तरफ रख के कहता है क्या तुम ही इनके लीडर हो? मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, समझदार बनाओ और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर अटैक करते हुए उससे कहता है तुम मास्टर से बात करने के लायक नहीं हो। वो बंदा रैंडमली अपनी हाथ से सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करता है, जो देखकर ये लोग भी शॉक हो जाते हैं और सेक्ट मास्टर पीछे आकर गिरता है। उसकी मुंह से खून भी निकलने लगती है और वो बंदा बोलने लगता है तुम्हारे मुंह को देखकर लगता है तुम लोग शावर सेट से हो। तुम जैसे कमजोर सेट की हिम्मत कैसे हुई आकर सेंट के ट्रेजर को लूटने की? जो सुनकर आन को गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एक और बंदा उसके ऊपर राउंड तरफ के वेपन से अटैक करता है। वो आकर हान और मोकियानान को लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों जमीन में गिर जाते हैं और वो कहने लगता है क्या बात है, हमारी पावर को देखकर हिल भी नहीं पा रहे हो क्या? सभी लोग इनके तरह ही कमजोर है, मुझे डर है, तुम्हारा मास्टर भी तुम लोगों की तरह ही डरपोक कुत्ता होगा। जो सुनकर गुचेंग कहने लगता है कमजोर, और सेक्ट मास्टर वहां से गायब होकर सीधा उस बंदे को जमीन में फटक देता है। जो भी मास्टर को इमुलेट करता है उसे मरना होगा। हान भी जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों के मुंह और कान से खून निकलने लगती है। एक और बंदा अपनी कान में उंगली डाल के कहने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पीछे मोकियानान आकर उसे कहने लगती है ऐसी कई सारी चीजें है तुम नहीं जानते। वो बंदा पीछे मुड़ के देखने लगता है, लेकिन मोकियानान अपनी स्वाट टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिए हो।